वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 7 नवंबर 2021। 7 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ एक साथ, सारे वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग में उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 7 नवंबर बाय जेड एग्जाम के द्वारा। 7 नवंबर 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। देखिए, मुगल सल्तनत काल के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि मुगल काल के अंतिम बादशाह कौन थे, तो शासक बहादुर शाह जफर। तो इनका नाम जरूर नोट कर लीजिए। 7 नवंबर 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कातल पांडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। तो वंदे मातरम गीत की रचना कब हुई थी? 1876 में। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर 7 नवंबर 2006 को भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 7 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती कब मनाया जाता है? तो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। कौन कौन सा? शिशु सुरक्षा दिवस, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस और चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। हर साल 7 नवंबर को ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कौन से? शिशु सुरक्षा दिवस और विश्व कैंसर दिवस। तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं चिपका लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको FICCI के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला को। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। फिक्की के अध्यक्ष रहेंगे उदय शंकर और फिक्की के महासचिव रहेंगे दिलीप चेनाय। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बात है नई दिल्ली की, तो फिक्की देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे। तो ये रहा आपका दिल्ली। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका भी नाम आप नोट कर लीजिए। और पॉइंट नोट कर लेते हैं। सीएम कौन हो जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल। कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। गवर्नर कौन जाएंगे? तो गवर्नर जाएंगे अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ को। अब राहुल द्रविड़ होंगे बीसीसीआई के अगले कोच। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए और भी पॉइंट नोट करते हैं। देखिए, स्थापना कब हुआ था? पहला पॉइंट 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। दूसरा पॉइंट, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट काउंसिल इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बात है मुंबई की, तो आगे देखते हैं, मुंबई की बात कर लेंगे आगे हम। पहले देख लेते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए, किस रंजन द्वारा लिखित रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक लिखी गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, अमित। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए।
तो इसको भी नोट कर लीजिए, अमित रंजन ने के द्वारा लिखी गई है। अमित रंजन ने जॉन लैंग बॉर्डर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लायर फॉर द रानी नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक जॉन लैंग के जीवन, उनके कारनामों और साहित्य कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किस नेटवर्क को लॉन्च किया है? संयुक्त सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। देखिए भारत क्या हो रहा है, सबसे पहले स्थान पर आने की कोशिश कर रहा है, और पहले स्थान पर वैसे है भी सोलर सिस्टम में। किस सिस्टम में? सोलर सिस्टम में, यानी सूर्य की गर्मी को ज़्यादातर उपयोग कर रहा है भारत। हर जगह सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। और एक और क्वेश्चन बनाया था कि विश्व का ट्री वाला सोलर सिस्टम कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में, आप नोट कर लीजिए, वहाँ पे बनाया गया सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का पेड़। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस नौसेना के स्टील फ्रिगेट टुसिल को रूस में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय। P11135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट रूस के कैलिनिंग्राद में यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब बात है रूस की और किसकी? इंग्लैंड की, यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो दोनों को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है, कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लंदन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और बात है ये रहा आपका इंडिया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला देश क्या है, रसिया। ये रहा आपका रसिया, पूरा हिस्सा क्या है? रसिया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से देश कौन है? तो पहले स्थान पर आता है रसिया। जनसंख्या दृष्टि से कौन सा आता है? चाइना। देखिए पहले स्थान पर कौन आता है? चाइना, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अब भारत दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ब्राज़ील, और ये रहा आपका अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर क्या है आपका? कनाडा है। तो ऐसे चीज़ों को कंपेयर करिए और हर चीज़ को नोट करते चलिए, ताकि चीज़ें कभी भूलें ना और हमेशा याद रहे। रसिया की बात है तो रसिया के प्रेसिडेंट कौन आएंगे? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने विश्व बगीर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है? सही ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। बगीरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब होती है? 1924 में। बगीर राष्ट्र के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति रेबेका एडम को दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। बात आई है सिक्किम की, सॉरी जम्मू कश्मीर की। देखते हैं फिगर में जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? जम्मू कश्मीर है। तो ऐसे कुछ हिस्सा बना रहता है, ठीक है, ऐसे कुछ हिस्सा बना रहता है। तो ये वाला क्या है? जेके है। लेकिन ये वाला पूरा हिस्सा क्या है आपका? ये पूरा हिस्सा क्या है आपका? ले आप लद्दाख है। तो ये पॉइंट भी आप नोट लीजिए। अभी बात आई थी पीछे की इसकी मुंबई यानी महाराष्ट्र की। देखिए ये रहा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। तो इसका भी नाम आप नोट लीजिए। महाराष्ट्र के सीएम कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट, और गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड 2000 फैक्ट है, उसको नोट कर देते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, नेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होता है, यानी देश का प्रधानमंत्री होता है। दूसरा पॉइंट, योजना मंत्री किसे कहा जाता है? योजना मंत्री किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और नीति आयोग का नाम कब बदला गया था? 2015 में। उसके पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, GMP इंडियाना ने। तो ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, IAF। इजराइल की राजधानी जाएगी यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा जाएगी इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे नाफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति रहेंगे इसाक हरजोग। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखते हैं इजराइल कहाँ पे है।
तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका इजराइल, मतलब ये वाला हिस्सा क्या है आपका इजराइल है। तो ऐसे चीज़ों को कंपेयर करके पढ़िए तो चीज़ें आपको कभी भूलेंगे। यहाँ पे क्या है सीरिया है, तो ऐसे चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। किस जीएमपी इनयान ने रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी मेंशन किया था पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर राज्य सरकार ने किस योजना को शुभारंभ किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी गो टू विलेज 2.0। गो टू विलेज 2.0। तो मणिपुर का बात आई है तो देखते हैं फिगर में मणिपुर कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका मणिपुर, ये वाला क्या है मणिपुर। मणिपुर कैपिटल क्या हो जाएगी इम्फाल हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी इम्फाल। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो 7 सिस्टर आपसे पूछे कि 7 सिस्टर किसे कहा जाता है, तो ये 7 राज्य जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 7 राज्य हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 मेघालय। 7 राज्य हैं जो क्या हैं पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं। किधर पड़ते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो ये भी चीज़ें पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उन्मुक्त चंद को किस BEL बिग बैश लीग टीम ने अपने साथ जोड़ा है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए मेलबर्न रेनेगेड्स। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स ने कहाँ स्थापित की सहायक कंपनी? सही होगा ऑप्शन नंबर सी भारत में। स्पेस एक्स के बारे में बहुत सारा पॉइंट नोट करना है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? CEO एलोन मस्क। फिगर में देख रहे हैं यही है एलोन मस्क। भारत के यानी विश्व के, भारत के नहीं विश्व के सबसे धनी व्यक्ति नंबर 1 पर है एलोन मस्क। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। अभी इस समय सेकेंड टाइम पे थे, अभी एक बार इन्होंने फर्स्ट टाइम पे आया था, अब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम पे है। तो इसके बारे में मैं अच्छे से मेंशन कर लूँगा। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी 2002 में। स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात आई अमेरिका की और एलन मस्क की, तो देखते हैं सारा पॉइंट नोट करते हैं। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका और ये पूरा हिस्सा क्या है दक्षिणी अमेरिका। ये अब क्या है कनाडा, ब्राज़ील बताया था। अब पॉइंट नोट करते हैं अमेरिका के बारे में। पहली बात आती है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडेन। जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? कमला हैरिस। कमला हैरिस। क्यों हम नोट करते हैं बार बार सब प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के बाद नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये भारतीय मूल की निवासी है, और जब भारतीय मूल की निवासी कहीं किसी और देश में कोई और पद मिल जाए उसको, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूँ। इनको आप नाम जरूर नोट कर लीजिए, आपको याद भी हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC अमेरिका में ही। और तीसरा हो जाएगा WHO से क्या हुआ है ये अलग हुआ है। चौथा संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए व्हाइट हाउस। तो ये सारे पॉइंट। अब बात है एलन मस्क की, तो एलन मस्क की जानते हैं। एलन मस्क अमेरिका में रहते हैं और इनकी स्पेस एक्स एजेंसी है जिसे अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए। और एक नासा एजेंसी है जो क्या है अमेरिका की गवर्नमेंटेड कंपनी है। तो ये क्या करती है? ये भी अंतरिक्ष यान लॉन्च करती है। और ये अकेले व्यक्ति क्या करते हैं? एलन मस्क अकेले स्पेस एक्स को लॉन्च करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। और भी पॉइंट, टेस्ला कंपनी है, टेस्ला जो गाड़ियाँ महंगी महंगी कार बनाती हैं उसके भी मालिक हैं कौन? एलन मस्क। बिटकॉइन को भी लॉन्च किया था किसने? एलन मस्क ने। तो बिटकॉइन क्या है उसको भी जान लेते हैं। बिटकॉइन क्या है? एक बिटकॉइन की कीमत क्या होती है? करोड़ों रुपए होती है। क्या होती है? करोड़ों रुपए होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। एक मानक पद्धति पर लॉन्च किया गया एक सिक्का बिटकॉइन कहलाता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को दी मंजूरी? सही होगा ऑप्शन नंबर ए WHO ने। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के मालिक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो ये पॉइंट है यार। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बात है स्विट्जरलैंड की, देखते हैं फिगर में स्विट्जरलैंड कहाँ पे। ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका छोटा सा स्विट्जरलैंड। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
एस्टोनियो में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजनीश कुमार को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फारियो, ओडिशा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। नवंबर में जितने दिवस बताए हैं वीडियो को पॉज करिए और सारे दिवस को सीक्वेंस में चीज़ों को लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।